हुई है बस। सर वो आप और इस वक्त वो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इनको अरेस्ट करो, पुलिस खड़ी है। तो मैं पुलिस खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। मैं कहा पहले मैं मीडिया से बात कर लूं, फिर जेल जाने से पहले अगर उन्होंने जेल डालने के तो वो बेल के लिए कर रहे हैं, वो बेल नहीं कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कह रही है अगर बेल भी हो जाती है तो आप इनको अरेस्ट करें। हमें भी आप रात को भी सुबह भी आप ही नजर आती है। अब नहीं आएंगे, अगर जो इनका दिल कर रहे हैं वो भी ना नजर आओ। बिल्कुल लड़ेंगे। आज मैं ATC कोर्ट में आई थी, हमारे जो लॉयर हैं बैरिस्टर फैसल, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे और मचलके जमा कराने मचलके जमा कराने थे। मुझे इस वक्त दिल बड़ा दुखी है कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा अभी मुझे दुख हुआ जब हुकूमत की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि मैंने जज साहब को कहा जज साहब ये अकाउंट तो खुलवा दें। ये गरीब लोगों का इलाज हो रहा है शौकत खानम में, और नमल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम हरज हो सकती है। तो वो आगे से प्रोसिक्यूशन वाले कहते, रिजवान कहते जी बिल्कुल ये शौकत खानम के बोर्ड की वो सेक्रेटरी हैं आप। ये मुझे इतना गुस्सा चढ़ा इस बात पे, यकीनन गुस्सा चढ़ा है कि आजकल ये हालात हो गए हैं कि अगर आप कोई नेकी करें और आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नेकी करते हैं और किसी को नहीं राज़ी करना चाहते, आप अपने कई साल ज़िंदगी के लगाते हैं। मैं ये दुनिया के राज़ी करने के लिए नहीं अपना ज़िंदगी का टाइम दिया कि शौकत खानम में हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था। लेकिन दुनिया में हालात और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वो आगे से कह रहे हैं कि नेकी करना जुर्म हो गया है। आप ये जो फलाई इदारे इनको बंद कर दें। ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो लूट मार का फैशन चला हुआ है ये कबूल है। अगर आप जुर्म करो, हज़ारों अरब आप खा लो, फिर आप माशाल्लाह इस मुल्क के ऊपर राज कर सकते हो। और अगर आप नेकी करो तो आज वहाँ हुकूमत के बंदे खड़े कह रहे हैं कि आप इन इदारों, ये मुजरिम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने शौकत खानम के लिए अपना वक्त दिया है। आप इनके अकाउंट बंद कर दें, आप नमल के अकाउंट बंद कर दें। इनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में अखलाकियात का क्या ये जनाजा निकाल रहे हैं। हम बिल्कुल लड़ेंगे। अब पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए कि आपके साथ ये कर क्या रहे हैं। ये इस वक्त हुकूमत के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि इस वक्त शौकत खानम जैसे इदारे बर्दाश्त नहीं होंगे, इनसे नमल जैसे इदारे बर्दाश्त नहीं होंगे। क्योंकि क्यों कर रहे हो ये नेकी? अपनी फटियाँ लगाना चाहते होंगे कहीं और पे, जो ये बनाते नहीं है। हम तो एक इमरान खान चादर लेके फिरते थे पैसे जमा करने के लिए। इन्होंने सारी ज़िंदगी, जिस दिन इमरान खान को हुकूमत से उतारा जा रहा था, आपको पता है जब सारी दुनिया टीवी के आगे बैठी थी, इमरान खान कहाँ पे थे? इमरान खान शौकत खानम के इस्लामाबाद में इमरान खान फंड रेजर पे थे 8 बजे। आपको पता है ना? अगर आपको याद नहीं, आप फुटेज देख लें। जब दुनिया इंतज़ार कर, जब इमरान खान ने ये नहीं इंतज़ार किया कि मुझे उतारा जाए हुकूमत से, उनको परवाह नहीं थी। शौकत खानम का फंड रेजर उन्होंने नहीं उसे मतलब मिस नहीं किया। वहाँ पे रात के 10 बजे तक वो शौकत खानम के फंड रेजर पे खड़े थे। क्यों? क्योंकि ये आपको लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लोगों के लिए, आपकी ड्यूटी है, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान में लोगों के लिए आप काम करें। ये फ़र्ज़ है हम हर पाकिस्तानी का। ये पाकिस्तान की खूबसूरती यही है। पाकिस्तानी इतना डोनेशन देते हैं, इतना अल्लाह के नाम पे देते हैं, यही तो बरकत है पाकिस्तान की। लेकिन जिस किस्म के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और जिनके उनको नुमाइंदे फ़ख्र से कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेटरी है इस बोर्ड की, इसलिए ये जुर्म करार दे रहे हैं इसको।
आप अगर अच्छा काम करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त जुर्म हो गया है, क्योंकि ये बुरे लगते हैं उसके बाद, ये चाहते हैं कि पूरा इखलाकियात इस तरह दफन कर दें कि उसके बाद आप इनको पहचाने कि यही पाकिस्तान का सिस्टम होना चाहिए। आप लूट मार करो, आपके केसेस ख़त्म, आप लूट मार करो, आप इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, नहीं कबूल हमें, नहीं हम इस किस्म का पाकिस्तान चाहते। और अगर ये इस जुर्म में अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, यकीन करें ये जज साहब जो बेचारे बैठे हैं, ये अगर ऑर्डर देते हैं तो ये हम मुलाकात भी नहीं कर सकते। अडयाला के बाहर ये पुलिस वाला इनके ऑर्डर नहीं मानता है, कागज़ का टुकड़ा फेंक देता है। और आज मुझे ये बताएं कि इतनी इनके अंदर जज साहब क्या सुन रहे थे कि सारे पाकिस्तान में इन्होंने मुसीबत डाल दी, ये शौकत खानम नमल के पीछे जा रहे हैं। नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं ये होने देंगे। अगर इन्होंने अरेस्ट करना है, इन्होंने जेल में डालना, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लोगों के इदारे हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। और पाकिस्तानियों, आप लोग इनकी हिफाजत करोगे, सिर्फ शौकत खानम नमल नहीं है, बाकी भी सारा कुछ आप खुद हिफाजत करो, नहीं तो ये तो आपका सारा सिस्टम लपेट के आपको बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे क्या आपको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कह सकती हूँ, मुझे बड़ा सख्त इसके ऊपर मुझे दुख हुआ है कि जब ये जो प्रोसिक्यूशन वालों ने इस किस्म की बात की है। और बाकी आज 26 तारीख है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर को आज के दिन इस वक्त हम पिछले साल एक बड़े खुशगवार काफ़िले के साथ इस्लामाबाद में आए थे। और मुझे याद है कि मेरी बहन की जो 15 साल की नवासी है वो साथ थी। कोई जिसने यहाँ पे दहशतगर्दी या जिसने यहाँ पे इंतशार करना होता है, वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आता। वहाँ बहुत बच्चे थे। हम यहाँ आगे डी चौक तक आए, वहाँ कोई रुकावट नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि आपको इजाज़त नहीं आने की। अब वहाँ तक पहुँच गए। और उस दिन पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि इमरान खान ने ये जो एहतजाज था बड़े वाज़े तौर पे जब पैगाम दिया, जिसके लिए आज मैं जिस जुर्म में ये मेरी ट्रायल चलनी है, 22 नवंबर को इमरान खान का पैगाम दिया था। और इमरान खान ने पैगाम में क्या कहा था? इमरान खान ने कहा, आप अपने लिए निकलें, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, आप जमहूरियत के लिए निकलें, आप अपने आइन के लिए निकलें और इंसानी हकूक़ के लिए निकलें। ये चीज़ें थी जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि आप बाहर निकले। और वो पैगाम मैंने मीडिया के सामने दे दिया था, जैसे आज आप लोग खड़े हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं। आज यौम शहादत है। मैं खफा हुई हूँ इस बात से कि जो इदारे पाकिस्तान की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी ख़ुद चला रहे हैं, ये पाकिस्तानी ख़ुद इन इदारों में डोनेट करते हैं और ये पाकिस्तानी अपनी मदद आप पे ये इदारे चला रहे हैं। और उनके पर ये बात करना कि ये जुर्म हो गया कि आप नेकी करें तो यहाँ जुर्म है, मुझे आज उस पर मेरा दिल बहुत बुरा था, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा बात कर दी।